सर मुझे कॉकरोच जनता पार्टी में कुछ अलग से एक पार्टी लाइन पे कुछ दिखे या ना दिखे, लेकिन मुझे कॉकरोचेस में कुछ दिखा है और वो है इनका गुस्सा। इनफैक्ट हमारा गुस्सा, क्योंकि हम लोग एक तरीके से उस मामले में सेम बोट में हैं जहाँ पे हम देख रहे हैं कि बेरोज़गारी चरम पे है। बच्चा बच्चा भुगत रहा है देश का, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि पिछले एक फोर्टनाइट में ही 15 दिनों में ही हमने देख लिया, सुन लिया कि कितने बच्चों ने सुसाइड कर लिया। 17 साल के बच्चे, 20 साल के बच्चे। तो जो डैमेज सर उन्होंने फेस किया है वो इररिपेरेबल है। उसका अब भरपाई सिर्फ अकाउंटेबिलिटी से नहीं होगा, सिर्फ किसी जैसे वो कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ अधिकारियों को एक्सपेल कर दिया, उससे नहीं होगा। एक ही चीज़ हो सकती है जो कि हमारी मुख्य मांग भी है यहाँ पे, कि शिक्षा मंत्री जी को विद इमीडिएट इफेक्ट उनको रिज़ाइन करना चाहिए। और अगर ये गवर्नमेंट उनको बचाएगी तो हमारा अनुग्रह ये भी है कि गवर्नमेंट को भी फिर रिज़ाइन करना चाहिए, अगर वो ऐसे करप्ट लोगों को एक तरीके से श्रेणी देती है अपने ही और उनको छाया देती है अपने ही कुकृतियों में। जो सरकार है, मौजूदा सरकार, वो तो कह रही है हम युवाओं के लिए बहुत काम करते हैं, युवाओं के रोजगार के लिए बहुत काम किया, तो क्या लगता है कि वो जेन ज़ी अब इस झांसे में नहीं आने वाला? बिल्कुल इस झांसे में नहीं आने वाले सर। आप देख रहे हैं एल नीनो का ये दौर है इस साल का, और फिर भी इतनी भीषण गर्मी में यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए हैं। लोग कह रहे हैं कि 22 मिलियन तो नहीं है, लेकिन आप ये देखिए कि अगर हम ऑप्टिक्स में ही जाके बात करें तब तो कोई मूवमेंट हो ही नहीं सकता है। हमने देखा है कि हिस्ट्री में भी कितने सारे सत्याग्रह पीसफुल लाइन्स में हुए हैं और वो सक्सेसफुल हुए हैं। और यूथ की ही बात की जाए तो मोदी जी ने 12 साल पहले सर ये वादा किया था कि वो हर साल 2 करोड़ नौकरियाँ देंगे युवा को। ना नौकरियां हैं, ना मोदी जी कहीं हैं देखने में उस मामले में, ना कोई उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और अगर सर पार्टी लाइन की ही बात है तो मैं कहती हूँ इस देश के युवा को, आप पार्टी लाइन में बिलीव करो या ना करो, लेकिन कॉकरोच तो सिस्टम आपको मानता है। आज की डेट में आप भले ही कह दो कि मैं इस पार्टी को एसोसिएट नहीं करती, मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ, मैं सो एंड सो सपोर्टर हूँ, लेकिन आपको सिस्टम कॉकरोच मानता है तो आज नहीं तो कल आपको पॉलिटिकली अपने आप को सोचना ही, उस चीज़ को सोचना ही पड़ेगा। और ए पॉलिटिकल सर वही लोग रह पाते हैं जिनके पास वो लग्जरी होती है ए पॉलिटिकल होने की। तो यहाँ पे जितने लोग हैं वो त्रस्त है सिस्टम से, तभी वो आज यहाँ आए हैं मेरे हिसाब से। उनमें से मैं भी एक हूँ सर। मैं लॉ की छात्रा रही हूँ और इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से कैंपस लॉ सेंटर से मैंने लॉ किया, जो कि प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस ऑफ द कंट्री में से माना जाता है लॉ में। लेकिन जब मेरे जैसे वहाँ से पढ़े हुए लोगों को भी आप देख पा रहे हैं कि एक फर्स्ट जनरेशन लॉयर होते हुए बहुत दिक्कतें महसूस करनी पड़ रही हैं, और एटलीस्ट 8-10 साल लगते हैं खुद को इस्टेब्लिश करने में हमारी फील्ड में। तो ये इससे सारे फर्स्ट जनरेशन लॉयर जो सुन रहे होंगे वो अग्री कर पाएंगे। तो सर हम भी उसी श्रेणी में आते हैं जो कि त्रस्त है सिस्टम से, जो कि सिर्फ और सिर्फ युवा को तब याद करता है जब उनको अपने वोट बैंक भरने होते हैं और अदरवाइज नहीं करता है। क्या लगता है कि ये शुरुआत है आज, इसीलिए शायद ज़्यादा लोग नहीं इकट्ठा हो पाए? क्योंकि पहली अगर इनकी तरफ से कहे, सीजेपी की तरफ से, तो पहले ये धरना प्रोटेस्ट इस तरह का सर मैं आने वाले दिनों में और बहुत लोग जुड़ेंगे। सर ये बात मैं बहुत ऑनेस्टी के साथ बताना चाहूँगी कि पिछले कुछ दिनों से जब से मैं कॉकरोच जनता पार्टी ना सही चलो कॉकरोचेस को सपोर्ट कर रही हूँ सर, मेरा अकाउंट 2 बार बैन किया गया है, और केवल इसलिए क्योंकि मैं उसको सपोर्ट कर रही थी और मुझे बार बार हैक किया गया है मेरा अकाउंट। तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर ये कुछ भी नहीं है, अगर ये केवल ऑनलाइन एक कियोस है, तो सिस्टम इतना डर क्यों रहा है? क्यों अपने आईटी सेल हमारे पीछे छोड़ दिया उन्होंने कि ये भी ब्लॉक करो वो भी ब्लॉक करो इनका? तो अगर वो सिस्टम डर रहा है, मतलब उन्हीं के मन में चोर होता है सर, तभी कोई ऐसी हरकतें करेगा।